कि आज सुबह की शुरुआत हुई है। हमारे फोन्स पे मल्टीपल अलर्ट्स आए दुबई अथॉरिटीज की तरफ से। और साथ ही साथ अबू धाबी में ही एक घटना हुई है। अभी अभी अबू धाबी अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है, उनका कंफर्मेशन आया है कि वहां बनियास इलाके में एक इंटरसेप्शन हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने वहां इंटरसेप्ट किया है और उसके डेब्रीज के गिरने से ऐसा लगता है एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई है। तो अबू धाबी में भी ये घटना हुई है सुबह सुबह। साथ ही जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, ओमान के पानी में 23 नॉटिकल माइल फुजैरा के इलाके से दूर, लेकिन ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में यूके के मैरिटाइम अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि एक टैंकर को हिट किया गया है। वो इस वक्त उसे अननोन प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं, तो वो डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि वो ड्रोन था या वो मिसाइल था। बट फुजैरा आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से फुजैरा पे लगातार ईरानी ड्रोन्स हमला कर रहे हैं, उसको टारगेट बनाया जा रहा है। फुजैरा, अबू धाबी, दुबई, ईरान का एस्केलेशन इन जगहों पर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम भी यहाँ बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहा है। आज सुबह एसोसिएटेड प्रेस जो जो न्यूज एजेंसी है उसने रिपोर्ट किया, और यहाँ के जो जहां से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस में नागरिकों ने भी ये कहा कि उनको कुछ जोर से बूम की आवाज सुनाई दी, कुछ आवाज आई बहुत जोर से। अब हमें इंतजार है कि यहाँ के लोकल अथॉरिटीज कंफर्म करें कि वो इंटरसेप्शन का साउंड था या कुछ और था। इस वक्त जो दो चीजें हमें ऑफिशियली अथॉरिटीज की द्वारा बताई गई है वो ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है दुबई के ऊपर, और उसके काम करने का नतीजा ये है कि जो एयर स्पेस बंद कर दिया गया था कल की घटना के बाद, जो दुबई एयरपोर्ट में घटना हुई थी उसके बाद एयर स्पेस बंद कर दिया गया था, आज सुबह सुबह वो एयर स्पेस खोल दिया गया है। ये भी यहाँ की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया है। तो जो लोग दुबई से भारत जाना चाह रहे थे या किसी और देश जाना चाह रहे थे, या कल जैसे हुआ कोची की एक फ्लाइट दुबई के लिए उड़ी और वो उसको वापस मुड़ना पड़ा, तो ऐसे जो एयरलाइंस के पैसेंजर्स हैं उनके लिए एडवाइस है कि वो अपने एयरलाइन ऑपरेटर से संपर्क करें। एयर स्पेस खुलने के बाद अब एयरलाइन ऑपरेटर्स लोकल दुबई अथॉरिटीज या अबू धाबी अथॉरिटीज के साथ संपर्क करेंगे कि किस वक्त प्लेन कहाँ लैंड कर सकता है, क्रू कहाँ अवेलेबल है, स्टाफ कहाँ अवेलेबल है, और फिर अपने कस्टमर्स को बताएंगे। तो जो भी नागरिक दुबई आना चाह रहे थे, दुबई से बाहर जाना चाह रहे थे, उनके लिए एडवाइस है वो एयरलाइन से बात करें। देखिए, सुबह 6:30-7 बजे के करीब हमारे पास पहला अलर्ट आया था, जिसको पब्लिक सेफ्टी अलर्ट कहा जाता है, और उस वक्त एडवाइजरी थी कि सारे लोग अपने घरों पर रहे। और वो अलर्ट रिपीट हुआ 3 बार, वो अलर्ट हमारे पास आया, और उसके कुछ देर बाद एक ऑल क्लियर मैसेज भी आया जिसमें ये बताया गया कि अब आप अपने काम पर लौट सकते हैं। तो जब वो ऑल क्लियर मैसेज आ गया, तो दुबई की सड़कों पे ट्रैफिक फिर एक बार दौड़ती हुई नजर आ रही है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि अब ईद की छुट्टियां बिल्कुल सर पर है। 19 तारीख से ईद की छुट्टियां डिक्लेयर की गई हैं, स्कूलों में छुट्टियां हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस वक्त दुबई के बहुत सारे नागरिक या तो वेकेशन पर हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन उन सबको ये उम्मीद है कि एक बार ईद की छुट्टियां खत्म हो तो फुल फ्लेजेड वो अपने काम पर लौट पाएंगे। लेकिन यहाँ ये भी बताऊं कि जो सिचुएशन है, हर रोज जो एस्केलेशन का एक नया दौर ईरान की तरफ से शुरू किया जा रहा है, इसको लेकर भी यहाँ के अथॉरिटीज लगातार एक्शन ले रहे हैं।